राहुल गांधी की सांसदी समाप्त हो जाने और अडानी मामले पर आज विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया है। 17 विपक्षी दल मिलकर इस ब्लैक प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गए और काले कपड़े लहराने लगे। सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं भारी हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। इसके बाद सभी विपक्षी दलों के नेता संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास एकजुट हुए, प्रदर्शन किया, विजय चौक तक एक मार्च निकाला। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में विपक्षी दलों के नेताओं की आज एक मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, सीपीआई, आप और टीएमपी समेत 17 पार्टियां शामिल हुईं। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का पहुंचना ये भी दिखाई पड़ा। इस सत्र में टीएमसी अब तक किसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नहीं दिखी थी। टीएमसी नेताओं के आने पर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। आज देखें आप संसद के दोनों सदनों में क्या हाल रहा, उससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें हैं। लोकसभा में आखिरकार शाम 4 बजे तक कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। काले कपड़े पहनकर विपक्षी नेता पहुंचे, सदन में भारी हंगामा किया, काले कपड़े लेकर के आसंदी तक पहुंचे हैं। विपक्षी दलों की एक मीटिंग आज सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कक्ष में हुई और उसके बाद सबने मिलकर तय किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित की गई शाम तक के लिए, इसके बाद सारे विपक्षी दलों के नेता पहले गांधी प्रतिमा जो संसद परिसर में उसके सामने जुटे और वहां से विजय पथ तक एक मार्च निकाला। राज्यसभा में भी कार्रवाई ठप रही है। गांधी प्रतिमा के पास में प्रदर्शन किया है और जमकर कार्रवाई का विरोध किया जो राहुल गांधी पर की गई। कि आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में काले कपड़े पहनकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में डर है, जो डरता है वो कायर होता है, कायर गलतियां करता है, अभी और भी गलतियां होंगी। कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सबकी नजर है, सबका सवाल है कि कांग्रेस इस लड़ाई को कैसे जीतने जा रही है। ये लड़ाई तो लोकतंत्र बचाने के लिए है। देश में जिस प्रकार से ये मोदी शाह की जोड़ी काम कर रही है, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। जेपीसी स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि 7 बार जेपीसी स्वीकार की जा चुकी है। स्वयं राजीव गांधी जी ने अपने ऊपर आरोप था, उसके लिए जेपीसी लगाई थी बोफर्स में। 7 बार जेपीसी आ चुकी है जिसमें चर्चा होती है। जेपीसी नहीं करेंगे, सदन में कोई चर्चा करता है तो उसका बयान विलोपित कर देंगे। तो कहीं ना कहीं डर है, और जो डरता है वो सबसे बड़ा कायर होता है, और जो कायर होता है वो इस तरह की गलतियां करता है। और मुझे तो लगता है कि अब और गलतियां करेंगे। आप किस तरह की रणनीति, वही सवाल था कि किस तरह से आप जीतने जा रहे हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये कांग्रेस विपक्षी एकजुटता के साथ करने का दावा कर रही है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 दिल्ली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद विपक्ष अब एकजुट दिख रहा है। विपक्ष ने संसद भवन के बाहर काले कपड़े पहनकर मार्च किया। कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा, हमारी अडानी पर चर्चा की मांग है। मोदी सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलने में लगा है, लेकिन सड़क से सदन तक ये संघर्ष, ये लड़ाई जारी रही। छत्तीसगढ़ से सांसद फूलोदेवी नेताम हमारे साथ है। अभी आपने प्रदर्शन किया, किस तरह की आगे रणनीति है?
देखिए 13 तारीख से संसद सत्र चालू है। 13 तारीख से लेकर आज तक विपक्ष का केवल एक ही मांग है कि जेपीसी गठन करे, अडानी पे चर्चा हो। और अडानी पे चर्चा मांग को लेकर हजारों करोड़ों रुपए घोटाले मामला सामने आया। राहुल जी ने संसद में उठाया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया और इस राहुल जी इस मुद्दे को उठाते हैं करके राहुल जी का सदस्यता खत्म किया। ये हम घोर निंदा करते हैं और विपक्ष का, सारे राजनीतिक दल का विपक्ष का आवाज को दबाने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे क्या करने वाले हैं? जब तक इस तरह के इनके रवैया को देखते हुए हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे भी सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। लड़ाई जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 दिल्ली। दिल्ली में विपक्ष के काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राहुल की सदस्यता जाने को लेकर ये सब लोग आक्रोशित हैं। जेपीसी से इनका कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता में इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलन कर क्यों रहे। जिसे 2 साल की सजा हुई वो इनके नेता हैं। बीजेपी से सांसद सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। लोकसभा की आज कार्रवाई शुरू हुई और शुरू होते ही एडजर्न हो गई। विपक्ष धरना दे करके गए, कह रहे हैं कि आप जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मुश्किल क्या है? तो ये सरकार पे सवाल है या उनके ऊपर ही कुछ बात है? देखिए, ये जेपीसी से इनका कोई लेना देना नहीं। जो राहुल जी की सदस्यता गई है उसको लेके आक्रोशित है और ये सत्याग्रह भी कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ये माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल जी को सद्बुद्धि दे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ में 16 विपक्षी दल साथ में आ गए। इवन की टीएमसी भी, जो मानने को तैयार नहीं था, इनके साथ आने को तैयार नहीं थी, वो टीएमसी भी ने सपोर्ट किया और सब कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का काला दिन है। इस तरह की बातें हो रही है। एक भयभीत लोगों का एक जमावड़ा जो है वो देखने को आज मिला। काले कपड़े पहनकर आए नवरात्रि के पर्व में, हाँ, उत्साह के साथ में माता का ये पर्व मनाना चाहिए, लेकिन भय ने जो है उनको संस्कार और संस्कृति से भी अलग कर दिया। लगा रहे हैं कि सरकार इस बार खुद ही संसद नहीं चलने दे रही है, वो चर्चा कराने को तैयार नहीं है, हमारी जेपीसी को मांग नहीं मानते। 7 बार तो कांग्रेस के समय में मानी गई थी, ये डर क्यों रहे? देखिए, संसद के अंदर में प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है और आज एक फर्स्ट टाइम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण जो है मेरा भी आज 377 में प्रश्न लगा है और बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मोदी जी के आधार पर लड़ रहे हैं और इन लोगों ने जो है, जिनको कोर्ट ने सजा दी है, उसको ये सारे विपक्ष के लोगों ने अपना नेता मान लिया। ये अपने आप में एक नई चीज देश को देखने मिल रही है कि जिसको 2 साल की सजा हुई है वो इनके नेता है। चलिए, तो ये बीजेपी से सांसद कह रहे हैं कि जिसको सजा मिले उससे सारे विपक्ष ने अपना नेता मान लिया। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 दिल्ली। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दिल्ली से इस वक्त कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें तो राहुल गांधी के समर्थन में, उनकी सांसदी बर्खास्त करने के समर्थन में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं राहुल गांधी पर किए गए एक्शन पर। तो राहुल गांधी के समर्थन में और उन पर की गई कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन है, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिरासत में लिए गए हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो आज काफी गहमा गहमी भरा दिन है विरोध के लिहाज से। एक तरफ संसद के भीतर विपक्ष का काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन और सीधा आरोप के जेपीसी की मांग और आवाज को दबाने के लिए विपक्ष की सारा पूरा का पूरा संसद के भीतर का कार्रवाई का क्रम दिखाया। तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए आज एक प्रदर्शन किया और इसी में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करती हुई पुलिस दिख रही। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली से तस्वीरें। राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शनकारियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है एक के बाद एक।
तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज प्रदर्शनों का दिन कहें तो गलत नहीं होगा। आज 16 विपक्षी दलों ने मिलकर, जिसमें टीएमसी भी कांग्रेस के साथ आकर समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी। विपक्ष कह रहा है कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग से सरकार भाग क्यों रही है, इस पर बात क्यों नहीं कर रही, जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रही। दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की सांसदी बर्खास्त करने का जो फैसला लिया गया उसके विरोध में और राहुल गांधी के समर्थन में ये प्रदर्शन किया है। संसद के बाहर विपक्षी दलों ने आज मार्च किया था। गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया, इसके बाद वहां से मार्च किया विजय चौक तक। और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं यूथ कांग्रेस का जमकर प्रदर्शन। राहुल गांधी के सपोर्ट में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर और अपडेट आप देख रहे हैं। तो काले कपड़ों में आज कांग्रेसियों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और दूसरी तरफ अब ये तमाम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेश राज दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजेश, आपके पास आ रहे हैं, बताएं प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं वहां? देखिए, यूथ कांग्रेस का पहले ही घोषणा हो गई थी कि राहुल गांधी के इशू पे वो संसद घेराव का कार्यक्रम है और इसकी तैयारी भी हुई थी। एक दिन पहले शाम को ही यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया था, तब भी दिल्ली पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया था। मशाल रैली निकालने की इजाजत नहीं थी। आज सुबह 11 बजे से जंतर मंतर पे यूथ कांग्रेस का मंच तैयार हुआ। वहां पे करीब 1 घंटे तक 2 घंटे तक वहां पे भाषण का दौर चला और उसके बाद यूथ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो देश भर से जुटे हुए थे वो संसद घेराव करने के लिए आगे निकले। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उन्हें रोका, ये आगे जाने के लिए बढ़ रहे थे और उसके बाद पुलिस ने डिटेन करना शुरू किया। तो पुलिस ने सबको हिरासत में लेना शुरू किया है और फिर आगे नहीं बढ़ने दिया है। लगभग यहीं पे जो संसद घेराव का जो कार्यक्रम था वो यहीं पे खत्म हो रहा है। जी, तो क्या सभी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए और प्रदर्शन समाप्त हो चुका है? देखिए, सभी नहीं गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोगों ने गिरफ्तारी दी है और गिरफ्तारी भी नहीं होगी, सिर्फ अभी डिटेन किया गया है जो थोड़ी देर के बाद उनको रिहा किया जा सकता है। लेकिन सारे के सारे कार्यकर्ता नहीं है और हाँ, कह सकते हैं कि चूंकि पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया, ये बातें उनको पहले से भी पता थी कि पुलिस आगे बढ़ने नहीं देगी, संसद चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक विरोध प्रकट करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो अपने नेता के साथ है, संदेश देने के लिए कि वो इस मुद्दे पर लगातार सड़कों पर लड़ते रहेंगे, यह आह्वान किया गया था। और इसके बाद जो डिटेन करना शुरू हुआ है उसके बाद कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन खत्म हो रहा है। जी, आप नजर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे राजेश। तो राजेश राज हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और संसद के बाहर विपक्षी दलों का मार्च और इसके बाद अब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। हालांकि प्रदर्शन को बीच में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है, डिटेन किया है और इसके बाद प्रदर्शन फिलहाल समाप्त हुआ। लेकिन बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी के समर्थन में आज दिन भर सुबह से ही एक के बाद एक कई प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।